हेलो एवरीवन, ऋतिक शर्मा दिस साइड। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो आपको पता लग ही गया होगा कि किस टॉपिक के ऊपर मैं आज आपको बताने वाला हूँ। स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग एक ऐसा टॉपिक है कि हर एक पर्सन चाहता है कि किस तरीके से सामने वाले पर्सन की सेल को, यानी कि सामने वाले कस्टमर को हम अपनी सेल बनाकर किस तरीके से स्टोरी के थ्रू अपना पैसा कमा सकें। सो बेसिकली आज का जो मेन टॉपिक है वो स्टोरी टेलिंग है, वो मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं अपनी खुद की, जो मेरी खुद से एक्सपीरियंस्ड है। तो बात उस टाइम की है जब मैं एक स्टूडेंट था, मतलब अपनी स्टडी को कंप्लीट करके खत्म हुआ था। तो मैंने अपना क्या काम किया था, मेरे माइंड में स्टार्टिंग से था कि किसी भी ना किसी तरीके से अपना खुद का एक बिजनेस सेटअप करना है, खुद से पैसा कमाना है, चाहे उसके लिए जॉब करनी पड़े चाहे उसके लिए बिजनेस करना पड़े। बट माइंड से स्टार्टिंग से था कि बिजनेस ही करना है, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास पर्सन था। मेरे फादर मदर ने फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी में नहीं देखी है, अनबैलेंस देखी है हमेशा। तो मैं ये चाहता था कि मेरे पेरेंट्स हमेशा खुश रहें और मैं उनकी सारी जरूरतें और ख्वाहिशों को पूरा कर सकूं। तो इसके लिए मैं स्टार्टिंग से इतना था कि मेरे को कुछ भी काम करने को मिल जाए, मेरे को जितनी मेहनत करने को मिल जाए मैं करूंगा। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या किया, हर एक पर्सन ये जान करता है कि सबसे पहले किसी एक जॉब को देखता है जिससे कि उसको मंथली इनकम आने लग जाए और वो खुद को और अपने घर को थोड़ा सा स्टेबल कर सके। तो मैं भी निकला, इंटरव्यूज दिए बहुत सारी कंपनीज के अंदर। तो उनमें से किसी एक कंपनी ने मुझे हायर किया 22,000 पर मंथ की सैलरी पे। उन्होंने मतलब मेरे को हायर किया, 22,000 रुपए की सैलरी मिलेगी, आपको काम करना है। तो मैं अपने घर से डेली बेसिस पे, यहाँ पे ज्यादा दूर नहीं है, जनकपुरी जाता था ऑफिस के अंदर और वहां पे बैठकर काम करता था। अब वहां पे ऑलमोस्ट उस ऑफिस के अंदर एक स्टाफ था 10-15 लोगों का, जिस स्टाफ के अंदर में मेरे लिए सबसे पहली एंट्री थी उस जॉब के लिए कि मुझे कुछ पता नहीं है। मेरी जो एज थी वो हंसी मजाक, खेलने कूदने की, इंजॉयमेंट करने की, चिल करने की एक तरीके से थी, जो अपने दोस्तों के साथ करता था। बट उस इन्वायरमेंट से एकदम से निकल के दूसरे इन्वायरमेंट में मैंने एंटर किया, वो सबसे बड़ा मेरे लिए चैलेंज था, जिसपे मैंने प्रॉपर तरीके से वर्क किया, अपने आप को मन से शांत किया कि नहीं, तुझे काम करना पड़ेगा, तुझे पैसा कमाना पड़ेगा। तो अब मेरे अंदर क्या था कि मैं स्टार्टिंग से एक लर्निंग पावर रखता था कि मुझे कुछ भी चीज अगर तुम सिखा दोगे तो मैं वो कर लूंगा, पढ़ाई को छोड़ के। जो शायद में भी हर किसी पर्सन की नहीं होता, मेरे था कि मैं पढ़ाई के अलावा मेरे को कुछ भी चीज सिखा दोगे, मैं वो चीज करके इंप्लीमेंट करके उस काम को कर लूंगा। तो मेरे अंदर स्टार्टिंग से था। तो वहां के जितने भी सीनियर्स थे, वहां के जितने भी एम्प्लॉयज थे, जो भी मेरे को वर्क बोलते थे, जो भी मेरे को चीजें सिखाते थे, वो चीज मैं कंप्लीट करके अपने अपने 100% देता था। और वहां पे कुछ दिनों के अंदर, मतलब 10-15 दिन के अंदर, मेरा थोड़ा सा ना नाम गूंजने लगा, एक मतलब चलने लगा एक तरीके से कि यार ये पर्सन है, इसको काम बोल दो ये कर देगा, ये है पर्सन, इसको काम बोल दो कर देगा। मार्केट का काम हो, प्रोफेशनल काम हो या रिपोर्टिंग का कुछ काम हो, कुछ भी XYZ हो, वो मैं कर देता था। तो अब एक बारी क्या हुआ था, एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जो मेरी लाइफ का सबसे एक्सपीरियंस रहा, जो मेरी लाइफ में मैं कभी भी नहीं भूल सकता उस एक्सपीरियंस को। वो एक्सपीरियंस ये है कि हम लोगों की जो सैलरी आती थी वो एक दिन आती थी सभी स्टाफ्स की, और वो आती थी कैश। ऑनलाइन ही देते थे वो पर्सन, वो कैश दे देते थे। एक होता है ना लिफाफे के अंदर, एनवेलप के अंदर चेक दे देते थे या फिर कैश ऐसा रख के दे देते थे, तो वैसे मेरे को दे देते थे। तो वहां पे क्या हुआ कि एक बारी जो सैलरी थी, जो पर्सन लेके आते हैं वो थोड़े से बुजुर्ग थे अंकल। तो जिस दिन जस्ट लाइक 10 तारीख को सैलरी आ रही है, तो 10 तारीख की जगह 9 तारीख, मतलब 9 तारीख को सैलरी आने वाली थी, और उससे ही एक दिन पहले वो अंकल की तबीयत खराब हो चुकी थी। मतलब वो बारिश वारिश में भीग गया, उनको खांसी जुकाम हो गया था कि वो नहीं आ पाए। तो उन्होंने वो 2 हफ्ते की छुट्टी पे चले गए कि मैं 2 हफ्ते की छुट्टी पे हूँ। अब हमारे ऑफिस के अंदर ये चीज था कि यार अब कैश लेके आएगा कौन, अगर कोई नहीं लेके आया तो सैलरी नहीं मिलेगी, सैलरी लेट हो जाएगी, क्योंकि वो फेस्टिवल का महीना था, दिवाली का महीना। अब हमें लाना जरूरी था। अब हमारे ऑफिस के अंदर ये बात होने लग गई, कन्वर्सेशन होने लग गई कि कौन जाएगा कौन जाएगा कौन जाएगा। तो मेरा नाम प्रेफर हुआ कि इस पर्सन को भेज दो तो ये चला जाएगा, और इसके घर के पास में ही बैंक है, मतलब मेरे घर के पास में बैंक है, वहां से ही मेरे को ऑफिस लेके जाना था। अब बात क्या हुई कि मेरे अंदर गर्म खून में यूथ हूं, तो मैंने बोल दिया जल्दबाजी में, कहा हाँ ठीक है सर जी मैं ले आऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले सुबह जब मैं बैंक में गया, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, जितने भी पेपर फाइल, जितनी भी जो भी चीज होती है वो सबमिट कर करा के मैंने कैश हैंड ओवर लिया, और कैश को प्रॉपर तरीके से पैक वगैरह करके और लेके चल दिया। अब जाहिर सी बात है 15-20 लोगों की सैलरी लेना, उनकी कैश, वो भी प्रॉपर एक बैग के अंदर, घबराहट तो हर एक इंसान को जाती है। मैं तो फिर भी एक स्टार्टिंग ही थी मेरे लिए, तो मैं अपने आप को एक चैलेंजेस तौर पे रख के मैं चल पड़ा।
अब मैं क्या करता, मेरे बाइक स्कूटी तो थी नहीं, क्योंकि घर में भी नहीं थी, मतलब एक तरीके से थी बट यूज नहीं कर सकते थे, वो पापा मना करते थे। तो जब मैं ऑटो को पकड़ा, अब ऑटो का मैंने जब चलने लग गया, तो ऑटो के अंदर चलते 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 मेरे अंदर एक मतलब होती है ना होपलेसपन, वो दिख गया ड्राइवर को। तो उसने सीधा सीधा पूछ लिया कि भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, आप चलो सीधा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ओके हूँ। अब उसमें क्या हुआ कि रोड पे चलते चलते ना एक गाय आ गई, जिस गाय को बचाने के चक्कर में उस ऑटो वाले ने ऐसा टर्न लिया कि वो जाके एक दीवार में लगा, क्योंकि स्पीड में था ऑटो, ठीक है। तो एक दीवार में जाके लगा, और दीवार में जैसे ही लगा, ठुका, ठुकने के बाद ऑटो गया पलट। तो वो हो गया मेरा एक्सीडेंट। मतलब जो मेरे पास कैश था उसके साथ ड्राइवर, मैं और पड़े हैं रोड पे, वो पलटा हुआ है। अब जब मेरी आंख खुली तो मैं डायरेक्ट सीधा हॉस्पिटल में था, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि यार रियलिटी में मैं हॉस्पिटल में क्या कर रहा हूं। मेरे पास इतना सारा कैश था, मैं कहां गया वो कैश, मेरे को सैलरी देनी है, मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन घूमने लग गए। बट जब मैंने प्रॉपर तरीके से अपनी आंख खोली तो मेरे बेड के आसपास जितने भी एम्प्लॉयज, जितने भी सीनियर्स थे, वो मुझे घेर के खड़े थे। और मेरे मन में अंदर से एक क्वेश्चन आने लग गए कि यार मतलब ये लोगों के मन में ये ना लगे कि मेरे साथ मतलब मैंने पूरी प्लानिंग करी है और पैसा हड़पने की कोशिश करी है, ये सारा मेरा प्लान था, ये वो, मतलब रिक्शा वाला भी मिला हुआ है, मतलब बहुत सारी चीजें मेरे मन में आने लगी। मैं अपने आप को बहुत ज्यादा कोसने लग गया कि यार ये कुछ सोचने लग जाए। तो इतनी देर में मैंने अपने सीनियर से, जो मेरे लेफ्ट साइड में बैठे थे, मैंने उनसे बोला कि सर पैसे, मेरे मुंह से इतना ही निकला कि सर पैसे। तो उन्होंने छूटते बोला ना ना टेंशन मत ले, जितना भी पैसा था वो प्रॉपर तरीके से सब लोगों के पास पहुंच चुका है, सबकी सैलरी पहुंच चुकी है, तू टेंशन मत ले, जब तू ऑफिस में आएगा दोबारा तो मैं तेरी सैलरी प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पे मेरे मन में एक क्वेश्चन आया, मैं कहा सैलरी कैसे चली गई। मैंने कहा मेरे पास कैश था लटका हुआ है मेरे गले में, और एक्सीडेंट मेरा हो रखा है, मैं हॉस्पिटल में, और सबके पास सैलरी पहुंच गई। तो मेरे को समझ नहीं आया कि यार सब हुआ क्या। तो उस टाइम पे फिर मेरे सीनियर ने बताया कि देख ऋतिक, जब तेरा एक्सीडेंट हुआ था तो उस टाइम पे एक लड़का था जो साइड से गुजर रहा था, उसने एक्सीडेंट होते हुए देख लिया था। उसकी एज ज्यादा नहीं थी, 16-17 साल के लड़का था। तो उसने तुम दोनों को बाहर निकाला, और बाहर निकालने के बाद उन लोगों को एम्बुलेंस में रखा, तेरा बैग भी अपने पास पकड़ लिया था, तुम लोगों को एडमिट कराया, तुम्हारा इलाज स्टार्ट करवाया। और जब उसने बैग खोल के देखा तो वो खुद शॉक्ड हो गया कि इतना सारा कैश। अब उस कैश के ऊपर एक एनवेलप रखा हुआ था जिसके अंदर ऑफिस का एड्रेस था और मैनेजर का नाम था, जिसके लिए वो लेटर लिखा हुआ था। तो उसने ऑफिस का एड्रेस पढ़कर उस बैग को ऑफिस पहुंचाना सही समझा कि मैं फटाफट से इस ऑफिस को पहुंचा देता हूँ, ये बहुत सारा कैश है। अब हम लोग तो एडमिट हो रखे थे, तो उसने, लड़के ने, सारा जितना भी कैश है वो ऑफिस में जाके पहुंचा दिया। अब उन्हीं लोगों को बताया कि मैं यहाँ पे एडमिट हूँ, तो यहाँ पे देखने आ जाओ बस। अब यहाँ से मुझे एक एक्सपीरियंस मिला, एक सीख मिली, जो सबसे चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यार लाइफ के अंदर कभी भी कुछ भी ड्यूटी मिले या कभी भी किसी की हेल्प करने का मौका मिले तो आंख बंद करके कर देना चाहिए। और दूसरी चीज ये, जो आप लोगों का पोपट हुआ देखो सिंपल सी बात बताता हूं कि मैंने टॉपिक क्या रखा था, स्टोरी टेलिंग का। स्टोरी मतलब कि कहानी, जो कि मैंने अभी आपको सुनाई, बट मैंने इस तरीके से बताया कि आपको ये सारी चीजें रियल हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ, कभी भी नहीं हुआ। और मैंने जब जॉब करी थी तो कोविड में लगी थी, कॉल पे इंटरव्यू हुआ था, और 9 महीने की जॉब में मैंने फिर जॉब क्विट भी कर दी थी। तो मेरे साथ कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं है। तो मैंने इस तरीके से आपको बताया। देखो 2 तरीके के पर्सन होते हैं, एक वो होते हैं जो स्टोरी नहीं, एक रामायण होती है ना, जैसे एक जाप होता है कि मंत्र पढ़ रहे हैं, बताते रहे, नहीं। एक वो पर्सन होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, बट आपको लगा कि मैं कुछ समझा रहा हूं कि हाँ ये बंदा ना कुछ हुआ है इसके साथ रियलिटी में, मतलब एक फील आए, एक वाइब ट्रांसफर करनी है सामने वाले पर्सन को। अभी आप मेरे को देख रहे हो, ठीक है, अभी आप मेरे को देख रहे हो, मेरे को आप जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, बट फिर भी आप मेरे को देख रहे हो, समझ रहे हो, बट आपको रियल लगा कि हाँ इसके ऐसे ऐसे ऑटो ठुक गया होगा, इसका हॉस्पिटल में चला गया होगा, इसके बैग से ऐसे निकला, बैंक से पेपर वेपर निकले, और उसके बाद इसको सैलरी मिली, और उसके बाद फिर एक बच्चा निकला। तो मतलब माइंड में चलती थी कैलकुलेशन कि ऐसे तो माइंड के अंदर विजुअलाइजेशन होने लग गई। स्टोरी टेलिंग होती यही है कि सामने वाले के माइंड के साथ हमें गेम खेलनी है, उसके माइंड में इस तरीके से गेम घुमानी है जो साली कभी हुई ही नहीं है।
जो कभी नहीं हुई है। तो आपको इसी का मतलब होता है स्टोरी टेलिंग। अब इसी का यूज करके आप अपने बिजनेस के अंदर स्टोरी टेलिंग के थ्रू अपनी सेल को कवर अप कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी चीज अच्छी लगी हो तो मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, और वैल्यूएबल कंटेंट लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि जितने भी न्यू कंटेंट है वो आपको मिलते रहें। और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे आपको सबसे पहले मेरी वीडियो मिले और आप अच्छी तरीके से उसको सारी चीजें ग्रैब कर सको जो मैं कंटेंट आपको बताता हूँ। बाकी इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, और मेरी स्क्रीन पे भी आप लोगों को दिख ही रहा होगा, तो वहां पे जाके भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जिससे कि वहां पे मैं छोटी छोटी जो टिप्स हैं वो मैं आपको देता रहूं, आपको बताता रहूं अपनी हाइलाइट्स अपनी स्टोरी के थ्रू। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।